जय हिंद दोस्तों दूसरी किस्त में ही मिल गया ओआरओपी सेकेंड रिवीजन का पूरा एरियर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक शेड्यूल बताया था गवर्नमेंट को कि इस शेड्यूल के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के पेंशनर को जो है इतने इतने समय में इतना पेमेंट का भुगतान ओआरओपी के एरियर का भुगतान कर दिया जाए। और उसी के मुताबिक उससे पहले जो है कई डिफेंस पेंशनर्स को ओआरओपी की पहली किस्त मिल चुकी थी, जो कि गवर्नमेंट ने पहले अपने नोटिफिकेशंस में निकाला था। लेकिन उसके बाद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि जो 70 साल से ऊपर की उम्र के जो पेंशनर्स हैं उनका जो है 30 जून तक जो है पूरा का पूरा एरियर पे कर दिया जाना था। उसी प्रकार से जो फैमिली पेंशनर्स अवार्ड विजेता पेंशनर्स थे उनको 30 अप्रैल तक जो है उनका पूरा एरियर पे कर दिया जाना था। बाकी बचे पेंशनर्स के लिए दोस्तों 28 फरवरी 2024 तक का अलग अलग इंस्टॉलमेंट में समय दिया गया था। तो दोस्तों पहला समय जो 30 अप्रैल को खत्म होता है, जिसमें कि फैमिली पेंशनर्स और अवार्ड विजेता पेंशनर्स को पूरा एरियर मिलना था। आई होप कि उनको मिल गया होगा। अगर उनको नहीं मिला है तो उनको जो है 8% ब्याज की दर से वह जो है ओआरओपी का एरियर मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए मैं इसको आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको जो मैं खास खबर थी वह बताने जा रहा था दोस्तों कि ओआरओपी के दूसरी किस्त में ही जो है ओआरओपी का फुल एरियर प्राप्त हो चुका है। कल ही प्राप्त हुआ है दोस्तों। और वह प्राप्त हुआ है दोस्तों स्पर्श पेंशन से पोर्टल से जो है जो भी पेंशन लेते हैं 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनर, तो उनके खाते में स्पर्श ने कल से ही ओआरओपी के सेकेंड रिवीजन का जो पूरा एरियर है, पहली किस्त पहले डाल दी थी लेकिन जो बचा हुआ एरियर था अब उनके खाते में डाल दिया है। जैसा कि आपको पता ही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 30 जून अंतिम तिथि है। इसलिए दोस्तों स्पर्श ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आई होप कि ज्यादातर पेंशनर्स का जो है स्पर्श ने डाल भी दिया है। और जो जिनका नहीं भी पड़ा है तो उम्मीद रखिए कि 30 जून से पहले स्पर्श की तरफ से तो डाल ही दिया जाएगा, बल्कि बैंक भी 30 जून से पहले जो कि 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स हैं उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो पूरा का पूरा एरियर जो 70 साल से ऊपर के हैं उनके खाते में आ जाएगा। और दोस्तों कई जो मैंने कमेंट्स के माध्यम से देखा है, कई पेंशनर्स लिखते रहते हैं कि कुछ बैंकों की तरफ से उनका बिल्कुल भी एरियर अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि अदर पेंशनर्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब बैंक जो है प्रायोरिटी वाइज जो है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं उसके शेड्यूल के मुताबिक जो है उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसी हिसाब से जो है आपको पेमेंट का भुगतान कर रहे हैं। और जो पहला भुगतान था दोस्तों आपको पता है 30 अप्रैल तक का समय था फैमिली पेंशन और जो अवार्ड विजेता पेंशन, तो बैंकों ने सबसे पहले जो है उनका डाला। हालांकि इससे पहले भी कुछ बैंकों ने सभी का डाल दिया था, वो अलग इशू था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस प्रकार की कार्रवाइयां हो रही हैं अदर बैंक्स के द्वारा भी। तो वो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हैं 30 अप्रैल और अगला अब ये 30 जून जो समय है जो 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स के लिए है, तो उनका हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि बैंक उनके ऊपर काम कर रहे हैं, सभी बैंक काम कर रहे हैं, और 30 जून से पहले जो है उनका एरियर उनके खाते में डाल दिया जाए। बाकी जो अदर पेंशनर्स हैं तो दोस्तों आप ऐसा मत कहना कि हमको जो है बैंक ने अभी एक भी किस्त नहीं दी है, क्योंकि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और उसी शेड्यूल के मुताबिक बैंक जो हैं पे कर रहे हैं। और जो 30 अप्रैल वाली बात है तो कई डिफेंस पेंशनर्स ने यह भी कहा है कि हम जो है फैमिली पेंशनर्स हैं, लेकिन हमें बैंकों की तरफ से, कुछ बैंकों की तरफ से, ऐसा मैं सब बैंकों के लिए नहीं बोलता हूं या और हर पेंशनर्स के लिए भी नहीं बोलता हूं कि हर फैमिली पेंशनर से अवार्ड विजेता पेंशनर को 30 अप्रैल तक बैंकों ने नहीं दिया है। इसके पीछे भी वैसे 2 रीजन है, मैं बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं मिला। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं दोस्तों कि अगर जो है आप फैमिली पेंशनर्स हैं, अवार्ड विजेता पेंशनर्स हैं, 30 अप्रैल का समय निकल चुका है और आप एरियर के हकदार हैं ओआरओपी के, तो आपको अगर पेंशन नहीं दी है बैंक ने तो आप जो है 8% ब्याज के साथ में एरियर प्राप्त करने के हकदार हैं। मैं आपको आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस दिखाता हूं, निर्देश दिखाता हूं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में भी मैं आपको दिखा देता हूं। फॉलोइंग सेवरल कंप्लेंट्स फ्रॉम पेंशनर एलिजिंग इन ऑर्डिनेट डिले इन डिसबर्सिंग रिवाइज्ड पेंशन एंड एरियर्स एजेंसी बैंक आर एडवाइज्ड एंड एज अंडर। अब देख रहे हैं दोस्तों कि कई कंप्लेंट्स गई हैं आरबीआई के पास में, जो आपकी रिवाइज पेंशन हैं, एरियर्स हैं या पेंशन के बारे में जो भी पेंशन डिसबर्सिंग
एजेंसी बैंक हैं उनको जो है आरबीआई की तरफ से जो है एडवाइज किया गया है कि पेंशन पेइंग बैंक शुड कंपनसेट द पेंशनर फॉर डिले इन क्रेडिटिंग पेंशन ऑब्लिक एरियर देयर ऑफ एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। तो आरबीआई ने यहाँ पर साफ बैंकों को सभी निर्देश दिया है कि यदि आप किसी भी पेंशनर्स की पेंशन या एरियर डिले करते हैं, देरी करते हैं, तो आपको उस पेंशनर को 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से जो है उसका पेंशन या एरियर का भुगतान करना पड़ेगा। द डिले आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट and the compensation shall be credited to the pensioner account automatically without any claim for the pensioner on the same day when the bank offered credit for revised pension oblique pension area in respect of all delayed pension payment made since अक्टूबर 1, 2008। यानी कि जो 8% ब्याज की दर से पेंशनर को पे किया जाना है, इसके लिए पेंशनर को किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, इसे जो है बैंक स्वतः ही 8% ब्याज की दर से पेंशनर्स के खाते में डाल दें। और दोस्तों अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो आप जो है सीपीपीसी के लिए एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं या बैंक के लिए भी जो है कंप्लेन रिटर्न में फाइल कर सकते हैं कि हमें जो है हमारा एरियर नहीं मिला है या फिर जब मिला है तो लेट मिला है और 8% ब्याज की दर से हमें जो है एरियर पे नहीं किया गया है, जबकि हमारा जो समय था वो 30 अप्रैल तक का था या 30 जून तक का समय था। लेकिन दोस्तों उस समय को निकलने से पहले कोई एप्लीकेशन मत दे देना कि जो 70 साल से ऊपर वाले हैं उन्होंने अभी जो है अपनी एप्लीकेशन पकड़ा दी। नहीं दोस्तों, 70 साल से ऊपर वालों के लिए समय है अभी 30 जून का। और जो फैमिली पेंशनर्स हैं, अवार्ड विजेता पेंशनर्स हैं, अगर 30 अप्रैल तक उनको नहीं मिला है ओआरओपी का एरियर तो जो है वो यहाँ अपनी कंप्लेन जो है फाइल कर सकते हैं सीपीपीसी या बैंक के लिए। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि इससे पहले जो है आपको जानना होगा कि क्या आप ओआरओपी सेकेंड रिवीजन के एरियर के हकदार हैं भी या नहीं भी हैं। क्योंकि दोस्तों कई फैमिली पेंशनर्स भी ऐसे हैं जिनको कि एवरेज से ज़्यादा पेंशन मिल रही है, जो ओआरओपी सेकेंड रिवीजन में रिवाइज हुई है। जो आप चार्ट देखेंगे, टेबल देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी जो है पेंशन वो उससे ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए उनकी पेंशन रिवाइज नहीं हो रही है। लेकिन गलत फहमी में वो हैं कि हमको ओआरओपी का एरियर मिलेगा ही मिलेगा, 30 अप्रैल तक मिलना था तो क्यों नहीं मिला है, लगातार इस चीज़ को जो है सवाल उठा रहे हैं। तो मैं उनको जो है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि पहले जो है चार्ट में देखें कि क्या आप जो है वाकई में जो टेबल है ओआरओपी का सेकेंड रिवीजन है उससे जो एवरेज पेंशन है उससे कम पेंशन ले रहे हैं। अगर उससे कम पेंशन ले रहे हैं और आपको एरियर नहीं मिला है तो फिर आप हकदार हैं ओआरओपी के एरियर का सही समय पर भुगतान पाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, आप हकदार होते हुए आपको समय पर नहीं मिला है और बाद में मिला है, लेट में मिला है या फिर नहीं मिला है, तो आप जो है सीपीपीसी या बैंक में जाकर अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इन्हीं जानकारियों के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।